चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। तो आप बहुत सारे पदार्थों से फेमिलियर है, बहुत सारे मटेरियल से फेमिलियर है। जैसे आपने आयरन को देखा है, एल्युमिनियम देखा है, कॉपर देखा है और भी बहुत सारे पदार्थ आपने देखे हैं। तो इनमें से कुछ पदार्थों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल, और कुछ को क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आयरन है, कोल है, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यदि हम लोग इसके अपीयरेंस को देखें तो अपीयरेंस में देखें कि आयरन क्या होता है, शाइनी होता है, कोल क्या होता है, डल होता है, सल्फर क्या होता है, डल होता है, जबकि एल्युमिनियम और कॉपर भी क्या होता है, शाइनी होता है। ये आपने देखा होगा। इसके साथ ही यदि आप देखें हार्डनेस इसका चेक करें तो आप देखेंगे कि आयरन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, और एल्युमिनियम और कॉपर भी क्या होता है, हार्ड होता है, जबकि कोल और सल्फर क्या होते हैं, नॉट वेरी हार्ड होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जो पदार्थ है, कुछ जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट या मटेरियल बताया जा रहा है, उनमें कोई खास प्रकार का प्रॉपर्टी होता है। जैसे इन तीनों में अलग प्रॉपर्टी है और इन दोनों में अलग प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं। जैसे कि कोल और सल्फर क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर क्या हो गया, ये मेटल हो गया। तो आखिर कैसे हम लोग इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है इसका प्रॉपर्टी, और हम लोगों को पढ़ना पड़ता है दो प्रकार का प्रॉपर्टी। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड कोई केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि आपको क्वेश्चन है कि मेटल्स और नॉन मेटल को आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एक नया वर्ड आपके लिया गया, और डिस्टिंग्विश मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में अंतर करना, वही हो गया डिस्टिंग्विश। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो हम लोग अंतर करेंगे वो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं और साथ ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को भी आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लस्टर है और हार्डनेस है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अपीयरेंस में हार्डनेस में अपीयरेंस देखा और हार्डनेस देखा, तो ये दोनों क्या हो गया, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल की कौन कौन से और फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। तो क्या आपने एक ब्लैक स्मिथ को, आयरन के पीस को बीट करते हुए देखा, यानी कि हथौड़े से पीटते हुए देखा है, या फिर कोई आयरन का आर्टिकल को हथौड़े से पीटते हुए देखा है। लाइक अ स्पेड, अ शावेल, जैसे कि यहाँ पर स्पेड का नाम बताया गया, शावेल का नाम बताया गया, जो कि आयरन से बने हुए आर्टिकल है। एंड एक्स, एक्स मतलब आप जानते हैं कुल्हाड़ी होता है। इसी प्रकार ये भी क्या है, औजार है। Do you find a change in the shape of these articles on beating? तो क्या आपने देखा है कि जब वो बीट करते हैं, उसको ठोकते हैं, तो उसका शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है। Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? तो यदि एक वुड लॉग को सिमिलरली उसी प्रकार से हथौड़े से पीटा जाए, तो क्या उससे भी शॉवेल बनाया जा सकता है, या फिर उससे भी एक्स बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो वुड है वह नॉन मेटल का बना हुआ है, वो ऐसे पदार्थों का बना हुआ है जो कि क्या होते हैं, नॉन मेटल। जैसे कि हम लोग वुड किसी से बना है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, साथ ही उसमें नाइट्रोजन भी होगा। इन सब के कंपाउंड से मिलकर बना है, जो कि क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जबकि आप देखेंगे कि आयरन क्या है, आयरन है मेटल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीटना हुआ उसका,
और उसके बाद उसका शेप का चेंज होना हुआ, वह क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। टेक ए स्मॉल आयरन नेल लेना है, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड। ये चार चीज लेना है, पहले आपको आयरन नेल लेना है, फिर कोल पीस, कोल का टुकड़ा लेना है, फिर एल्युमिनियम का वायर लेना है और पेंसिल का लीड लेना है। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर, और हैमर से आयरन नेल को आपको पीटना है। बट टेक केयर, ये तो आपको ध्यान देना ही होगा, ट्राई टू हिट हार्ड ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हथौड़े के द्वारा पहले क्या करना है, ये जो लोहा का आयरन नेल है, आयरन मतलब क्या हो गया, लोहा, तो आयरन नेल को आपको क्या करना है, पीटना है, बीट करना है बहुत हार्ड। एल्युमिनियम को भी इस प्रकार से बीट करना। तो आप देखेंगे ये क्या होगा, ये फिर चपटा होता जाएगा। यदि आप बहुत फोर्स लगा के इसको बीट करेंगे तो ये क्या होगा, चपटा होता जाएगा। लेकिन यदि आप कोल और पेंसिल को ऐसा हथौड़ा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भुरभुरा के टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्लैटन क्या हो जाएगा, आयरन नील फ्लैटन हो जाएगा, एल्युमिनियम वायर क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, जबकि कोल और पेंसिल क्या हो जाएगा, ये ब्रेक इनटू पीसेस। तो यहाँ से कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कि आयरन नेल और एल्युमिनियम को पीटने पर क्या होगा, तो फ्लैटेंस, ये सब वर्ड याद रखना होगा। जबकि कोल पीस और पेंसिल क्या, लीड क्या हो, पेंसिल लीड समझ रहे हैं आप, जैसे पेंसिल है तो इसका जो लीड है उसी को बोल रहा है पेंसिल लीड, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग हो गया कि कोल और पेंसिल लीड क्या है, नॉन मेटल है, जबकि आयरन और एल्युमिनियम क्या है, ये मेटल है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, you saw that shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. तो यदि आयरन को या एल्युमिनियम को ज्यादा जोर से पीटा जाए तो वो क्या हो सकते हैं, चेंज्ड इनटू शीट, ये बोला है, तो इसको वो शीट्स में परिवर्तित हो सकते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल आपने शायद बर्फी खाया होगा तो सिल्वर फॉइल ऊपर लगा रहता है, या तो आपने एल्युमिनियम फॉइल तो देखा ही है जिसमें हम लोग अपने खाना को फूड को, पके हुए फूड को रैप करते हैं। सिल्वर फॉइल used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेटल होते हैं उनको थिन शीट बनाया जा सकता है बीट करके, पीट करके। तो ये क्या हो गया, इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो मेटल को पीट करके थिन शीट बनाया जा सकता है, पतला शीट बनाया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल को पीट के पतला शीट नहीं बनाया जा सकता, थिन शीट नहीं बनाया जा सकता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग को कि मैलिएबिलिटी को आप डिफाइन करिए, डिफाइन मैलिएबिलिटी। तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर लाइन ये रखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच, यहां से यहां तक आपको याद रखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल का वो प्रॉपर्टी बाय विच, ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी यूज होगा। दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, उनको थिन शीट में पीट के थिन शीट बनाया जाए, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी इसको हम लोग यूज करेंगे। दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, मैलिएबिलिटी, पहला ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो मैलिएबिलिटी वर्ड से भी मैलिएबल वर्ड आएगा, यानी कि जो मैलिएबल इसी वर्ड से आया। तो जो मेटल होंगे वो मैलिएबल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी आपने समझ लिया। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property because they are non-metal. वो क्या है, non-metal, and they are not metal, वे metal नहीं है। Can you hold a hot metallic pan with which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? तो यदि
इस प्रकार से मान लीजिए एक पैन है जो कि गैस स्टोव पे चढ़ा हुआ है, बहुत गर्म है, और यहाँ पर ये हैंडल लगा हुआ है उसी मटेरियल का, मान लीजिए एल्युमिनियम का है, ये भी एल्युमिनियम क्या है। तो यदि आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको गर्मी महसूस होता है क्या? तो बिल्कुल महसूस होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हीट क्या करता है, यह हीट इस भाग तक भी पहुंच जाता है। यहाँ ये हीट हो रहा है तो यहाँ तक भी ये पहुंच जाएगा। लेकिन यदि आप लकड़ी के टुकड़े को इस प्रकार से यहाँ पर हीट करेंगे, लकड़ी का टुकड़ा, तो यहाँ पर आपको गर्म नहीं महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह जो मेटल है, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, तो मेटल क्या होता है, मेटल हीट को एक जगह ये ट्रांसफर हो रहा है, हीट यहाँ से इधर चला जा रहा है। मतलब मेटल क्या होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। हम लोग बोलते हैं कि मेटल क्या होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। इस कारण से ये आयरन का जो हैंडल है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आयरन का, या फिर बोले स्टील का, या फिर बोले एल्युमिनियम का, या तो सबसे अच्छा वर्ड यूज करें मेटल का, यदि कोई हम लोग पैन ले रहे हैं तो उसका हैंडल गर्म क्यों हो जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये जो मेटल होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। Without a plastic or wooden handle and not get hurt, perhaps not why। तो ये why जो है, यही क्वेश्चन बार बार आपको कहीं से भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इस कारण से वो उसका हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बस दैट्स इट, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ा के लिख सकते हैं उसको। Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्यों वुडन या प्लास्टिक हैंडल में आपको गर्मी महसूस नहीं होता? क्योंकि वुड या फिर प्लास्टिक के जो हैंडल है वो क्या है, हीट के गुड कंडक्टर नहीं है। इस कारण से आपको वहां पर वो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है आपके हाथ तक, और आपका हाथ वहां पर नहीं जलता है। On the basis of these experiments, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक है वो हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। You must have seen an electrician using his screwdriver। What kind of handle does it have? Why? तो जब इलेक्ट्रिशियन को देखेंगे तो उसका स्क्रू ड्राइवर है वो भी प्लास्टिक का उसका हैंडल बना होगा, मतलब पीछे का भाग। वह क्यों हुआ? क्योंकि मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ सॉकेट में इस प्रकार से मेटल को प्रवेश कराया जाए तो वहां से करंट हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस कारण से वहां पर हम लोग प्लास्टिक का उसका पीछे का भाग बनाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज सीख लिया कि मेटल्स जो होते हैं वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट, और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये हो गया दूसरा हम लोग का प्रॉपर्टी। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हैं गुड कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पर यदि हम लोग मेटल लगाएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर कोल रखेंगे, लकड़ी रखेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं ये सारे चीजें। तो यहाँ पर यदि बहुत सारे चीजों से हम लोग एक्टिविटी को दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि आयरन से वो बल्ब जल रहा है, मतलब आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को वहां से पास होने देगा। मतलब ये सर्किट यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। आपने ये सारा ऐसा व्यवस्था बनाया हुआ, इस प्रकार का एक सर्किट है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, एक सेल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है और ये वायर लगा हुआ है। तो यदि यहाँ सर्किट को हम पूरा करेंगे तभी तो यहाँ बल्ब जलेगा, ये तो आप जानते होंगे। यदि यहाँ पर हम लोग आयरन नेल लगाएंगे तो ये जलेगा, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर आप प्लास्टिक का कोई सामान लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन रुक जाएगा। तो क्या सल्फर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा? नहीं, क्योंकि नॉन मेटल है। कोल से भी नहीं हुआ क्योंकि नॉन मेटल है, जबकि आयरन और कॉपर से हुआ क्योंकि ये क्या है, मेटल। तो आपको याद करना है, एग्जाम में पूछ देगा कि ये दोनों क्या है, तो नॉन मेटल है, और ये दोनों क्या है, तो मेटल है। You observe that iron rod, nail and यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है।
वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स? तो आप अपने घरों में देखते हैं कि एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर का यूज किया जा रहा है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कोल का वायर देखा है? क्योंकि कोल से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, तो फिर से वही देखिए वो लाइन आ गई जो मैंने आपको बोला था याद करने को। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, ये लाइन आपको याद रखना है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो तीसरा क्या हो गया? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या हो गया? बस एक लाइन याद रखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, ये लाइन याद रखना है। उसके बाद क्या करना है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ड्रॉन इनटू वायर्स का मतलब इसको खींच के लंबा वायर बनाया जा सकता है, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब जब इसको खींच के वायर बनाया जाए तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? डक्टिलिटी। तो हम लोगों ने तीन पढ़ लिया, मैलिएबिलिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और फिर क्या हो गया? डक्टिलिटी। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet plate or metal coin and a piece of coal on the floor? तो आप देखेंगे यदि कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसको यदि आपके हाथों से नीचे गिर गया तो एक खास प्रकार का उससे आवाज निकलेगा। लेकिन यदि कोल गिर गया या नॉन मेटल का कुछ चीज है, नॉन मेटल है, वह गिर गया तो उससे खास आवाज नहीं निकलेगा। इस क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और मेटल का हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना, और वह है सोनोरस। फोर्थ नंबर क्या हो गया? सोनोरस। तो स्पेलिंग आपको याद करते चलना है, सोनोरस हो गया। तो सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो सोनोरस क्या हो गया? मेटल का वह प्रॉपर्टी जिससे वह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, मतलब उनसे दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये वर्ड आपको याद कर लेना है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई metals are sonorous. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable. Hard हो गया, hard भी लिख देते हैं, hard हो गया, lustrous हो गया। तो स्पेलिंग बड़ा आपको ध्यान से देखना हुआ है। LUSTROUS, लस्ट्रस है मतलब चमकीला। तो चमकीला हो सकता है। मैलिएबल, मैलिएबल मतलब क्या हो सकता है? उसको थिन शीट बनाया जा सकता है। डक्टाइल मतलब खींच के उसको क्या किया जा सकता है? वायर बनाया जा सकता है। हार्ड मतलब आप समझ रहे हैं। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके आधार पर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक खास बात ये हो गया कि यहाँ पर नॉन मेटल्स में ये सारे प्रॉपर्टीज उल्टा होंगे, तो वही उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। द मटेरियल्स व्हिच जनरली पॉसेस these properties are called metals. The examples of metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. तो सल्फर और कोल क्या होगा? सॉफ्ट होगा, डल इन अपीयरेंस होगा। सॉफ्ट मतलब इसके मुकाबले सॉफ्ट कहा जा रहा है। In appearance, they break down into powdery mass on टैपिंग उसको टैप करने पे, हैमर से टैप यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास में टूट जाएगा। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो जिस प्रकार से मेटल्स का हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक उसको यदि उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल का ये हार्ड है तो वहां पर वो कम हार्ड है। इसके बाद ये लस्ट्रस है तो वहां डल है। मैलिएबल है तो मैलिएबल नहीं है। डक्टाइल है तो वो डक्टाइल नहीं है। सोनोरस वो नहीं है। गुड कंडक्टर की जगह क्या है? वो बैड कंडक्टर है। लेकिन आपको एक्सेप्शन भी पढ़ना है। The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus। ये चार ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। आगे की क्लासेस में और एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो ये है क्या आपका? इसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। मेटल है सोडियम और पोटेशियम, लिथियम,